नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम माकड़ी और राजागांव में आम जनता से भेंट मुलाकात करने के पश्चात कोंडागांव में आमचो सर्गी प्रकृति हर का उद्घाटन और आदिवासी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इससे पूर्व जगदलपुर में अधिकारियों की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा और मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लगातार विधानसभा वार दौरा कर रहे हैं और लोगों से सीधा संवाद कर सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और आज उनके दौरे और बीजेपी बैठक का दूसरा दिन है। वह कार्य समिति की आज भी बैठक लेंगी और उनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगी। आने वाले दिनों के लिए बीजेपी के नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। सरकार को आगामी दिनों में किस तरीके से बैकफुट पर लाया जाएगा, इस रणनीति पर भी बीजेपी आज की बैठक में चर्चा करेगी। महासमुंद के ग्राम लहंगर में बनने जा रहे किसान विश्राम भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अग्नि चंद्राकर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। किसान विश्राम भवन के लिए बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा CSR मद से 6,25,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग युवती को भगाकर ले जाने वाले युवक को पुलिस ने रायगढ़ जिले से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। दरअसल नाबालिग युवती को आरोपी नरेंद्र साव भगाकर ले गया था। युवती के पिता ने स्वयं थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी पुत्री स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी और शाम वह घर नहीं पहुंची। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक सरगुजा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा और STOP सरगुजा द्वारा थाना प्रभारी को निर्देशित करते हुए नई टीम गठित कर साइबर सेल की मदद से आरोपी की पतासाजी की गई और उसे रायगढ़ जिले से गिरफ्तार कर थाना लाया गया, जहां युवती ने स्वयं के साथ अपराध होना बताया है, जिसके तहत आरोपी को पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। 14 अप्रैल 2022 को थाना दरिमा को सूचना मिला था कि एक नाबालिग लड़की को कोई बहला फुसला करके भगा कर ले गया है, जिस पर तुरंत हमारे दरिमा थाने के द्वारा धारा 363 भादवी के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान पीड़िता के रायगढ़ में होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस के द्वारा जाकर उसे बरामद किया गया और वहीं पर आरोपी भी हमें मिला। आरोपी के मिलने के उपरांत पीड़िता के द्वारा अपने बयान में घटना का होना बताया गया कि उसके द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित की गई है, जिस पर धारा 376 भी जोड़ी गई है और आज आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। महासमुंद जिले में 502 वाहनों का 4 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स बकाया है। वहीं टैक्स जमा करने परिवहन विभाग की अपील भी बेअसर साबित हो रही है और तो और परिवहन विभाग के नोटिस का भी वाहन मालिकों ने नजरअंदाज कर दिया है। इतना ही नहीं, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में भी वाहन मालिक दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। अब आला अधिकारी बकाया दरों पर कुर्की कार्रवाई की बात कर रहे हैं। हमारे महासमुंद परिवहन कार्यालय के जो
अभिलेख है उसके अनुसार बकाया में कुल 502 वाहनों से, जिसमें से 475 वाहन मालवाहक हैं और 27 वाहन यात्री वाहन हैं। दोनों मिलाकर 502 वाहन है कुल। इनसे जो राशि बकाया है 4,56,81,157 रुपये की राशि बकाया है। सर आपसे ये बकाया वसूली के लिए हम लोग एक कार्यालयीन प्रक्रिया के तहत मांग पत्र जारी करते हैं इन लोगों को बकाया वसूली राशि जमा करने के लिए, और समय निकालकर हम फील्ड में भी जाते हैं, वाहन स्वामियों के दर्शित पते में जाके उनसे संपर्क करते हैं और टैक्स जमा करने के लिए उनको समझाइश देते हैं। और कुछ गाड़ी ऐसे भी हैं जिनको बकाया होने पर हमने जब्त कर थाने में खड़ी किए हैं। टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं, उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए शासन द्वारा भी निर्देशित किया गया है। अभी प्रक्रिया तो शुरू नहीं की गई है, लेकिन प्रक्रिया शुरू किया जाएगा कुर्की का। रायगढ़ के स्कूल बचाओ संघर्ष मोर्चा ने आक्रामक रूप दिखाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में ताला जड़ दिया। जी हम बात कर रहे हैं रायगढ़ जिले की, जहां डीईओ के दफ्तर में जिला शिक्षा अधिकारी से मिलने पहुंचे स्कूल बचाओ संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने जिला शिक्षा अधिकारी के नहीं मिलने से आक्रोशित वह नजर आए। मोर्चा के सदस्यों ने डीईओ के दफ्तर में ही ताला लगा दिया और चाबी चक्रधर नगर थाने में जमा कराने पहुंच गए। शिक्षा अधिकारी महोदय हम लोग आ रहे हैं सर। खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो, बच्चों के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिला शिक्षा अधिकारी हाय 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 को इकट्ठा करके इस सरकार के खिलाफ खड़ा करेंगे, आत्मानंद के खिलाफ खड़ा करेंगे। आत्मानंद के नाम से शिक्षा का निजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम जनता को इकट्ठा करके इस सरकार के खिलाफ खड़ा करेंगे। आत्मानंद जैसा पढ़ रहे थे पहले वहाँ नजर स्कूल में पढ़ेंगे, अब बैठेंगे ना यही चलो ना, ये तो बगल में शिक्षा शिक्षा वहाँ शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। अधिकारी के कार्यालय रायगढ़ में ताला मारने जा रहे हैं, और अगर अधिकारी नहीं आएंगे तो हम ताला मारेंगे। देखिए जो विरासत है, जो धरोहर है, उसको छीनने का प्रयास कर रहा है छत्तीसगढ़ सरकार, और उसमें कलेक्टर साहब से पहले मांग किए हुए थे और इस पर हम लोगों का धरना प्रदर्शन भी हुआ और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था हम लोगों को कि यथावत रहेगा नटवर स्कूल, और उसका एक उन्होंने मसौदा भी तैयार करके राज्य सरकार को उन्होंने भेजा था और उसका अभी तक जवाब नहीं आया। पर यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ के जो शिक्षा विभाग के लोग हैं नटवर स्कूल में 6वीं से लेकर 9वीं तक के एडमिशन को नटवर स्कूल का बंद कर रखे हैं। तो इससे हमको स्पष्ट हो रहा है कि हम लोगों के साथ माननीय कलेक्टर जी ने धोखा दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार पहले ये बोलती रही कि जहाँ पर इंग्लिश मीडियम आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे वहाँ पर हिंदी मीडियम जैसे पढ़ाई पूर्व में होता रहा है वैसा होगा। रायगढ़ में नटवर हाई स्कूल में कक्षा 6वीं से 12वीं तक हिंदी मीडियम की पढ़ाई वर्षों से हो रही है, वैसा ही जारी रहेगा यथावत। ये बार बार शासन ने भी बोला है, मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भी बोला है, विभिन्न जिलों में कलेक्टर महोदय ने भी बार बार बोला, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने भी बार बार बोला। आज जब स्कूल में कक्षा 6वीं 9वीं 11वीं में जब एडमिशन नहीं दिया तो प्रिंसिपल महोदय के पास गए, हमारा स्कूल बचाओ संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि और छात्र गए तो बोले, प्रिंसिपल मैडम बोली, जो हमारी बहन प्रिंसिपल मैडम है, वो बोली कि हमको आदेश है, हम एडमिशन नहीं देंगे हिंदी मीडियम में कक्षा 6वीं में 8वीं में 9वीं में और 11वीं में। संघर्ष समिति के पदाधिकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब आए हुए थे कुछ शिकायत को लेके, जिस पर से वो ताला वाला इनके द्वारा लगा दिया गया था, जो तुरंत बात करने से उनके द्वारा खोल दिया गया, और जो उनकी शिकायत है वो लिखित में ली गई है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ऐसा कुछ हो चुप्पी टूटे, सन्नाटे बोले, इसके पहले हम तुम हम संग साथ बोले। जनधारा 24, वॉइस ऑफ पीपल। अभी हम पहुंचे हैं 25 लाख लोगों तक। आपका साथ मिला तो हम पहुंचेंगे करोड़ों तक। हम बनेंगे आपकी आवाज। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे ऐप को सब्सक्राइब कीजिए। रायगढ़ के उद्योग अधिग्रहण का दंश झेल रहे सालासर के लगभग 100 कर्मचारी अपनी नौकरी तो लगा चुके हैं, पर उन्हें मुसीबत ये है कि उन्हें ग्रेच्युटी का पैसा अभी तक नहीं मिला है। अपनी समस्या लेकर गुरुवार को सैकड़ों मजदूर सहायक श्रम आयुक्त को ज्ञापन देकर अपनी समस्या से अवगत कराए। का ग्रेजुएटी का पैसा, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल, कोई 12 साल 14 साल का भी है, उनका पैसा फंसा हुआ है। वो सिंघल कंपनी हमको शुरू में बोली कि 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, और जो प्रोसेस होता है 2 महीना 2.5 महीना में आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन अभी सीधे सीधे मुकर जा रही है, 70 लोग को देंगे, 75 लोग को देंगे, आप लोग को नहीं मिलेगा, इस टाइप का कर रहे हैं। हम लोग को गोल मोल जवाब दे रहे हैं। उसका नहीं आइडिया, क्योंकि मेरे पास क्लेम नहीं आया है। इन लोगों ने क्लेम नहीं दिया है, केवल अपने नाम दिया 26 लोगों ने कि हमको ग्रेच्युटी नहीं मिला है। हाँ, वो अगर उन लोग अगर क्लेम लगाएंगे तो मैं अमाउंट नहीं बता पाऊंगा अभी, है ना, क्लेम नहीं दिए हैं अभी। बिलासपुर के कांग्रेस पार्टी नेताओं ने महंगाई और लोकल ट्रेनों को बंद करने के विरोध में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के निवास का घेराव करते हुए मौन धरना प्रदर्शन किया। नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष के बंगले के सामने तंबू तान कर विरोध किया। पार्टी नेताओं ने कोयला परिवहन के नाम पर बंद की गई 34 लोकल ट्रेनों को पुनः शुरू करने की मांग केंद्र तक पहुँचाने की बात कही है। पावरफुल व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के धर्मलाल जी कौशिक हैं। उनसे हम वो इस क्षेत्र की जनता परेशान है, आखिर मौन क्यों है? क्यों क्षेत्र की जनता के आवाज वो केंद्र सरकार के पास नहीं उठा रहे हैं? अगर उनको नहीं उठा पा रहे हैं और उनका प्रभाव नहीं चल रहा है तो हमारे आंदोलन में आए। कांग्रेस पार्टी जो लगातार हर स्टेशनों पर जाकर क्षेत्र की जनता की मांग को लेकर जो आंदोलन कर रही है, हमारे साथ रेल को आंदोलन में हमारे सहभागी बने और सबसे पहला दायित्व उनकी क्षेत्र की जनता के प्रति होता है। इसलिए लगातार जब तक ट्रेनें नहीं चलेंगी, बरसते पानी में बिल्हा क्षेत्र की जनता, बिल्हा के लोग लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली खबर बेमेतरा से, जहां नियुक्ति आदेश आने के बाद भी शासन प्रशासन ने नियुक्ति नहीं की है, जिसे लेकर के महिलाओं ने कलेक्टर के पास भर्ती के लिए गुहार लगाई है। महिलाओं का ये भी कहना है कि पड़ोसी जिला बलौदाबाजार में नियुक्ति आदेश दे दी गई है एवं ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है और बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक में ज्वाइनिंग लेटर का आदेश जारी हो गया है, लेकिन बेरला ब्लॉक में अब तक नियुक्ति नहीं हुई है, जिसे लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर नियुक्ति के आदेश के लिए गुहार लगाई गई है। देखना ये होगा कि नियुक्ति आदेश कब तक जारी हो पाता है। आंगनबाड़ी का नियुक्ति है वो अभी तक से नहीं मिला है, क्योंकि 3 साल हो गया लगातार इसके ज्वाइनिंग के लिए और अभी तक से नहीं दिए। हमारे नवागढ़ जो ब्लॉक है बेमेतरा जिला का, वहाँ का ज्वाइनिंग हो चुका है और बलौदाबाजार जिला में भी हो चुका है, जो 5/5/2022 में उसको ज्वाइनिंग के लिए आदेश निकल चुका है। फिर हमारे बेरला, साझा, बेमेतरा ब्लॉक, ये तीनों ब्लॉक का क्यों रुका हुआ है? कार्यकर्ता के लिए, सहायिका के लिए जो ज्वाइनिंग नहीं हुआ है उसके लिए आए हैं, क्योंकि 5 साल से ये प्रोसेस चल रहा है, 2 बार निरस्त हो चुका है और ये 3 साल से ये रुका हुआ है। बाकी जो नवागढ़ ब्लॉक हैं उसमें हो गए ज्वाइनिंग और बेरला, साझा जो बेमेतरा जिले के अंतर्गत आता है उसमें नहीं हुआ है। तो किस कारण से रुका हुआ है, हमें रीज़न जानना है, क्यों नहीं हो रहा है ज्वाइनिंग। रेस यहाँ तो नहीं आया है, नवागढ़ का हमको पता नहीं है, बाकी यहाँ का ज्वाइनिंग अभी आया ही नहीं है। बेरला और साझा बलौदाबाजार में हुआ। जशपुर जिले के दुलदुला में औचक निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों से मारपीट के मामले में डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। वहीं पूरे दुलदुला विकास खंड के डॉक्टर और कर्मचारी हड़ताल करते हुए दुलदुला थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए बैठे हैं।
FIR दर्ज नहीं हुआ अभी तक, क्या लोग कर नहीं पा रहे, अस्पताल यहाँ पहुँचा हुआ है। आपातकालीन चिकित्सा ड्यूटी पे था। उस दौरान कल रात को लगभग 11:30 बजे कलेक्टर साहब आए हुए थे और आकर थोड़ा सा मतलब निरीक्षण कर रहे थे कि मतलब दवाई कैसा लिख रहे हैं, ये सब वो सब। उसके बाद विधायक साहब भी आए तो वो भी थोड़ा निरीक्षण करके जा रहे थे। वो सब सामान्य था, लेकिन उनके जाने के बाद जो आदमी लोग थे, उनके कार्यकर्ता लोग, वो आके हमसे बहस कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे और उल्टा सीधा बोल रहे थे हमको। और उसके बाद जब हम अंदर आने लगे, मानिक साहब के द्वारा बुलाया गया अंदर, तो अंदर आके हमारे साथ मारपीट किया गया, जो कि अच्छा नहीं था, और गला उला पकड़ के धक्का मुक्की किया गया। जब इनको मैं लेके अंदर जाने लगा तो आदमी दौड़ता हुआ काफ़ी अपशब्द गाली देते हुए, डरपोक डॉक्टर बहुत गंदी गाली देते हुए पीछे दौड़ता हुआ आया और मेरे ऊपर हाथ उठाने लगा। हाथ उठाने के बाद फिर मारपीट करने लगा, जो कि CCTV कैमरा में रिकॉर्ड है। उसके बाद डॉक्टर नीतीश को भी हाथापाई करने लगा, जो कि आपको सारा चीज़ CCTV फुटेज में मिल जाएगा। मारपीट और गाली गलौज किया गया, जो कि निंदनीय है और हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं पूरे इस अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा, और ऐसा कृत्य भविष्य में नहीं होना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने गोल मारकर अपने फुटबॉल स्किल का भी परिचय दिया। बता दें कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फीफा ने जगदलपुर के इस प्रियदर्शनी फुटबॉल स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की मान्यता दी है। राजधानी रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक रखी गई थी। इस बैठक में सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन सहित तमाम प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने प्रेस वार्ता लेकर बैठक में हुए तमाम चर्चाओं की जानकारी दी और बताया कि 30 मई को मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसके चलते देश भर में 15 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में भाजपा के नेता अलग अलग विषयों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और केंद्र सरकार द्वारा संचालित तमाम योजनाओं की जानकारी देंगे। ये छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, ये तो पूरे के पूरे देश में ये कार्यक्रम होगा। देखिए, बार बार हम प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं बार यही कहते आए हैं, एंड वी ऑल्सो बिलीव कि बीजेपी इज़ अ वेरी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि हमने बहुत बार यही आपके माध्यम से लोगों को भी बताए थे कि भाजपा भी चुनाव लड़ना चाहती है, जीतना चाहती है, सत्ता में आना चाहती है, बट अलग क्यों है? अलग इसलिए है क्योंकि सारे राजनीतिक दल जीतकर सत्ता में आना चाहती है अधिकार चलाने के लिए, पर भाजपा जीतकर सत्ता में आने चाहती है अधिकार को सेवा का माध्यम बनाने के लिए। तो देयर इज अ डिफरेंस ना। सो कीपिंग दैट डिफरेंस इन माइंड, वी डेफिनेटली वी बिलीव, जैसे मैंने अभी कहा, प्रिंसिपल इटसेल्फ इज अंत्योदय। हमारे जो फाउंडर्स ने हमको जो मूल सोच विचार दिए हैं वही है अंत्योदय, एंड उसका मतलब ही है सेवा। तो उसी को लेकर हम आगे जाएंगे। तो क्या लगता है छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस है वो भी अधिकार जमा रही है? आपको पता है, आपको पता है, मुझे क्या कहना है इसमें। बीजेपी को क्या लगता है? नहीं, जैसे किस वर्ग को उन्होंने संतुष्ट किया बताइए मुझे। युवाओं को रोजगार भत्ता का वादा किए थे, दिए कि क्या? नहीं दिए। और वैसे महिलाओं को भी वंचित किए उन्होंने, शराबबंदी का वादा किए थे। उनकी घोषणा पत्र, एक हाथ में गंगा जल लेके दूसरे हाथ में घोषणा पत्र लेकर लोगों के पास गए थे। वो 36 वादे दिए गए थे, 36 वादे निभाए क्या? आपको उनसे पूछना है, लोगों से पूछना है। गोठान में कितना करप्शन हो रही है। हम सब ने गोठानों का संदर्शन किए थे, पर वहाँ गांव की नाम ही नहीं है, वहाँ पे सबको पता है।
लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी छात्रों ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से छत्तीसगढ़ हसदेव अरण्य मामले में सवाल किया था। इस सवाल पर राहुल गांधी ने जल्द ही नतीजा निकाले जाने की बात कही थी। राहुल गांधी के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ के मंत्री रविंद्र चौबे और मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर तमाम जानकारियां दी है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उनके द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार उस दिशा में काम कर रही है। आदरणीय राहुल जी हमारे कांग्रेस पार्टी के देश के हमारे सर्वमान्य और सर्वोच्च नेता हैं। उनका हर आदेश हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है। राहुल जी जैसा चाहेंगे छत्तीसगढ़ की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसी रास्ते पे चल करके काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक मनोज वर्मा द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म भूलन द मेज आज से देश भर के सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में रिलीज होने जा रही है। बता दें कि ये फिल्म छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी फिल्म है जिसे राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से नवाजा गया है। इस फिल्म में पीपल लाइव फेम नत्था ओंकार दास मानिकपुरी बॉलीवुड की अभिनेत्री अनीमा पगारे मुख्य भूमिका में है, तो वहीं बॉलीवुड के नामचीन कलाकार मुकेश तिवारी और राजेंद्र गुप्ता भी अपने अभिनय से लोगों का मनोरंजन करते हुए हमें नजर आएंगे। फिल्म की रिलीजिंग और फिल्म से जुड़े तमाम घटनाक्रम को लेकर फिल्म भूलन द मेज की पूरी टीम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म भूलन द मेज 27 मई को देश भर में एक साथ प्रदर्शित होने जा रही है। बता दें कि ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म है जो छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय लेवल तक पहुंची है। फिल्म के निर्देशक मनोज वर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ आपने इस फिल्म से देखा है, क्या कुछ सीखा है और किस तरह से लोगों के बीच लेकर। देखिए ये फिल्म संजीव बख्शी जी के उपन्यास पर आधारित है। भूलन कांदा पर आधारित ये फिल्म है। भूलन कांदा एक ऐसा पौधा है जिस पर पैर पड़ जाए तो आप रास्ता भटक जाते हैं और तब तक भटकते रहते हैं जब तक कोई आके आपको छूता नहीं है, जगाता नहीं है। तो क्या हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसका पैर उस भूलन पे पड़ गया है और क्या ज़रूरत है उसको छू के जगाने की। आज आप समाज में अगर आप देखते हैं तो हर व्यक्ति ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये भटका हुआ है, कहीं ना कहीं ये गोल घूम रहा है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट बिजनेसमैन हो, सुबह से जो निकलता है तो उसी चक्करगंडी में दिन भर घूमता रहता है। इन सारी चीज़ों को हमने दिखाने की कोशिश की है फिल्म में और ये एक अलग तरीके का कंसेप्ट है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस तरीके की कहानी अभी तक के ना हिंदी में आई है ना किसी क्षेत्रीय सिनेमा में आपको देखने को मिलेगी। नेशनल अवार्ड जीता आपकी फिल्म ने, क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या गुजारिश करना चाहेंगे, क्या खास रहेगा? नेशनल अवार्ड के लायक ये सब्जेक्ट था। हम लोगों ने बहुत पहले से इसके लिए तैयारी की। कुछ 2.5 साल मुझे इसकी स्क्रिप्टिंग में लग गया। मुझे शूटिंग के बाद बहुत वेट किया। बहुत सारी जगहों से हम लोगों के मतलब कहना चाहिए बहुत लेयर्स में जा कर के ये काम हुआ है और फाइनली हम ऐसी जगह पर जा पहुँचे जहाँ से हमने इसको विदेशों में भेजा, वहाँ से अवार्ड जीती, फिर अपने देश में कई जगह से अवार्ड जीती और उसके बाद फिर फाइनली हमने इसको उठा करके नेशनल अवार्ड के लिए भेजा और वहाँ से भी अवार्ड मिला है जी। फिल्म के कलाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ओंकार दास मानिकपुरी जी की कोई परिचय के मोहताज नहीं है। इससे पहले पीपली लाइव में भी आपने देखे थे। इस फिल्म में आपने क्या कुछ नया देखा है और छत्तीसगढ़ सिनेमा को लेकर क्या कुछ? देखिए इस फिल्म में एक बहुत अच्छा मूवी है। छत्तीसगढ़ पे एक भूलन कांदा पे सब्जेक्टेड फिल्म है और मैं यही आशा करता हूँ कि इस फिल्म को देख के हमारे छत्तीसगढ़ के भी बहुत से निर्माता निर्देशक है, वो भी इस टाइप के फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे। शायद कोई कर भी रहा होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि इसके बाद एक शुरुआत है। अभी तो ये शुरुआत है छत्तीसगढ़ में इस टाइप की फिल्म के, आगे और भी आता रहेगा जो इस टाइप के सब्जेक्ट पे फिल्म बनेगा। बॉलीवुड में भी आपने काम किया है। पीपली लाइव आपकी पहली फिल्म थी बॉलीवुड में। कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़ी फिल्म और बॉलीवुड में, क्या अंतर देखते हैं? छत्तीसगढ़ी और बॉलीवुड में अंतर यही है कि अंतर कुछ नहीं है, बाकी एक थोड़ा बहुत की प्रॉब्लम है। जो बॉलीवुड में क्या होता है कि कोई भी फिल्म एक सब्जेक्ट पे बनता है। जो फिल्म का जिन्होंने उपन्यास लिखा है, जिसके लेकर पूरी फिल्म बनी है, उनसे ही बातचीत करेंगे। कैसे आपको आइडिया है जो उपन्यास आपने लिखा भूलन द मेज, किस तरह से आप? देखिए मैं प्रशासनिक अधिकारी रहा, बस्तर में काफ़ी नौकरी किया, बहुत आदिवासी क्षेत्रों में रहा। मैं दौरा करता था, नाइट हॉल्ट करता था और बहुत सारे वो कथाएं जो हैं
ये दिमाग में आती रहती थी। फिर जब भूलन कांदा के बारे में पता लगा कि ऐसा भी कुछ होता है छत्तीसगढ़ में कि पैर पड़ जाए तो लोग भटक जाते हैं, तो दिमाग में आया कि सारा कुछ भटका हुआ है, सब तो भटका हुआ है, तो कुछ ना कुछ इस पर लिखा जाए, कुछ कहा जाए कि क्या है। तो गांव और आदिवासी गांव को लेकर मैंने फिर लिखा। क्या खास है आपके इस उपन्यास में जो भूलन कांदे की बात आपने कही है, किन क्षेत्रों में पाया जाता है, इसको लेकर क्या कुछ कहना? ये छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जंगलों में पाया जाता है। ये तो बाद में लोगों ने बताया, एक डीएफओ ने बताया, मैं भी भटक गया था। तो ऐसा कई लोगों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में यह पाया जाता है करके। थे पूरे जो टीम है बुलंद मेज की, जिनसे हमने बातचीत की। 27 मई से देश भर के अलग अलग सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्सों में रिलीज होने जा रहा है। हमारी तरफ से भी इनको शुभकामनाएं हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय फिल्म फिल्म पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है, छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी फिल्म है जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है, और 27 मई से पूरे देश भर में एक साथ रिलीज होने जा रही है। कैमरा पर्सन टिकेश्वर साहू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, VIP न्यूज रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी की स्थापना का राज्य के छात्रों को बड़ी सौगात दी है। रायगढ़ सहित आसपास के जिले के छात्रों को इससे काफी लाभ मिलेगा। विश्वविद्यालय के कुलपुरुष शहीद नंद कुमार पटेल की शहादत दिवस के मौके पर यूनिवर्सिटी को अस्थायी भवन में शिफ्ट किया गया है। रायगढ़ के गढ़ उमरिया के KIT कॉलेज से यूनिवर्सिटी का संचालन करने की वैकल्पिक व्यवस्था शासन द्वारा की गई है। यूनिवर्सिटी के लिए स्थान का चयन किया जा रहा है, जिसके लिए कुछ औपचारिकताएं पूरी की जानी है। सभी विश्वविद्यालयों में से सबसे पहले हमने ये कार्य किया है कि इसका पूरा श्रेय हमारे जो कर्मचारी हैं, तो इन सब की गठन हो चुका है। 2 हमारी बड़ी बॉडीज जो हैं, एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन चल रहा है, और आगामी 2-4 महीने ये शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय 25 नवंबर 2020 से क्रियाशील है, और उसके बाद सतत रूप से हम लोग काम कर रहे थे। मार्च में ये KIT का भवन हमको मिला था, लेकिन कोरोना के कारण इसको जिला प्रशासन ने कोविड के लिए ले लिया था। उस बीच में हमको पॉलीटेक्निक जो कॉलेज के 8 कमरे दिए गए थे, 19 तारीख से हम लोग इस भवन में जो हमको KIT का पहले राज्य शासन द्वारा दिया गया है, उसमें हम लोगों ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। और आज 25 मई को हमारे विश्वविद्यालय के कुल पुरुष शहीद नंद कुमार पटेल जी का चूँकि शहादत दिवस है, तो उस कार्यक्रम के लिए हमने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन किया था, जिन्होंने कृपापूर्वक उसको हमको स्वीकार करके वो हमारे यहाँ अपनी गरिमामय उपस्थिति में उनके उपस्थिति देकर हमको अनुग्रहित किया है। इस कार्यक्रम में रायगढ़ के माननीय विधायक श्री प्रकाश नायक जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय श्री निराकार पटेल जी, छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम के सदस्य श्री दिलीप पांडे जी भी उपस्थित हुए। उनके साथ साथ हमारे विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, शिक्षकगण और छात्र और रायगढ़ नगर के संभ्रांत नागरिक भी उपस्थित हुए, जिससे कि विश्वविद्यालय अनुग्रहित है और ये वचन देता है कि हम अपने कुल पुरुष के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे, उनके जीवन आदर्शों को अगली पीढ़ी को सौंपने का पूरा प्रयास करेंगे। शहीद नंद कुमार पटेल जी के नाम से यूनिवर्सिटी है, तो उनके शहादत दिवस पर यहाँ कार्यक्रम रखा गया था, और आज साथ ही साथ नए बिल्डिंग में शिफ्टिंग का काम भी हुआ है। तो नए बिल्डिंग की शुभकामनाएं। और अगर हम लोग अभी वर्क इन प्रोग्रेस है हमारा एक ज़मीन का, जिसमें हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन की आवश्यकता है। अगर वो ज़मीन मिल जाए तो एक बहुत अच्छी बिल्डिंग यूनिवर्सिटी के लिए बन के तैयार होगी। देखिए, हम लोग अभी स्टडी करने हमारी एक टीम गई थी और उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया है, तो उसके आधार पर मैं ये बात रखी है। एक बार स्टेबल होना है, उसके बाद स्टेबल होने के बाद ये सारा अलग अलग चीज़ें हैं जिसको शुरू करना है हमको। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।